अगर कोई आपसे पूछे कि x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर कोई आपसे पूछे सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर डिफरेंस इज 3 देन व्हाट इज द नंबर। इफ समवन इज सेइंग डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 and difference of their reciprocal is 4/21 then what is the number। ऐसे कितने भी सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे बट जवाब एक है कि इनको जिस प्लेटफॉर्म पे रख के सॉल्व करेंगे उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो 10th क्लास का वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर में से है। पता नहीं क्यों बच्चे घबराते हैं। अगर आप मेरे साथ कुछ मिनट बने रहते हैं तो इस चैप्टर को करेंगे हम लोग बेहद आसान और बोर्ड में एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो आप मेरे साथ बने रहिए। ये 60 डेज 60 वीडियो की सीरीज में आपका स्वागत है और हम अब शुरू करते हैं बिना एक सेकंड गवाए। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। कोई भी एक्सप्रेशन ax प्लस बी हो या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी हो, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा। बट अगर इज इक्वल टू आपने कोई नंबर लिख दिया या पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी इज इक्वल टू साइन आ गया तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब सवाल ये है कि एक ही इक्वेशन पर्याप्त क्यों नहीं होता है, हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत क्यों होती है? तो अगर आप इंफॉर्मेशन कम देंगे तो हम किसी चीज़ के बारे में बताना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। कुछ ऐसे समझिए कि आपने बोला कि टू नंबर्स का सम 27 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हम 27 लेके आ सकते हैं। लेट अस सपोज ये 26 है तो ये 1 है 27 हो गया, ये 25 है ये 2 हो गया 27 हो गया, ये 20 है तो ये हो गया 7 27 हो गया। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम किसी एक यूनिक सोल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे। बट अगर आप एक और इंफॉर्मेशन हमें दे दें तो हम आपको एक यूनिक सोल्यूशन ला के देंगे। तो इसकी वजह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब सॉल्व करते हैं जिसमें दो वेरिएबल होते हैं तो हमें दो इंफॉर्मेशन अगर कोई दे दे तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसलिए ज़रूरत होती है टू इक्वेशंस की। अगर वेरिएबल 2 है तो उसके लिए इक्वेशन भी 2 अगर हमें मिल जाए तो हमें सॉल्व करना बेहद आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपसे पहले पूछा कि अगर किसी ने पूछा कि x इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो इसको कुछ ऐसे कह सकते हैं कि 1 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 5, और इसको कह सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। अब तुम चाहे जो मर्जी y की रखो, x 5 ही आएगा। तुम अगर यहाँ पे 100 भी लिखोगे तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 100 इज इक्वल टू 5। आंसर इज x इज इक्वल टू 5। तो y की कोई भी वैल्यू आप रख लो इस इक्वेशन में ये एग्जिस्ट करेगा। तो y विल बी एनीथिंग, एनी रियल वैल्यू, जो मर्जी आपकी लिख लो। बट अब सवाल दूसरे सवाल पे आते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आपने दो वेरिएबल दिया है तो हमें दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे, दो डिफरेंट इक्वेशन चाहिए होंगे जिससे हम वो सॉल्व करें। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए लीनियर मैंने बता दिया कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, इक्वेशन मैंने बता दिया कि कहीं ना कहीं इज इक्वल टू साइन होनी चाहिए। 2 का मतलब ये हुआ इक्वेशन हमारे पास 2 होने चाहिए और वेरिएबल मीन्स 2 वेरिएबल होना चाहिए। वो एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है। ये इस चैप्टर का मतलब है। और इसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो होता है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आप सेम इक्वेशन 3x
प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 9 को आप कैसे भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4y। आप लिख सकते हैं 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 3x। आप सेम इक्वेशन को कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन बेटर फॉर्म वो होगा कि आप लिखें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लिखने का। तो अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है तो आप कैसे लिखेंगे। एक लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे a1x b1y एंड c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरे को लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और आपको पहले से पता है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे लीनियर इक्वेशन का तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अब देखिए, अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है तो दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन आएंगी। तो किसी भी ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइंस की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज। पहली कि एक स्ट्रेट लाइन को दूसरी स्ट्रेट लाइन कट करे एक यूनिक पॉइंट पे। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो जाती है कि एक स्ट्रेट लाइन को दूसरी स्ट्रेट लाइन सुपर इम्पोज कर जाए, इसी के ऊपर वो दूसरी लाइन चली जाए। और तीसरी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन हो जाए। इन 3 पॉसिबिलिटीज के अलावा आपके सिलेबस में कोई चौथी पॉसिबिलिटीज नहीं है और उसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है a1x, दूसरा है b1y, c1 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ आप इनके कोएफिशिएंट्स को देख के बता सकते हैं कि कौन सा केस होगा। वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस होगा कि वो पैरेलल वाला केस होगा कि वो सुपर इम्पोज हो जाने वाला केस होगा। तो पहले केस की बात करते हैं कि इंटरसेक्ट हो जाए। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, तो आप उनके कोएफिशिएंट को चेक करिए। सबसे पहले उनको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, फिर आप चेक करिए a1 अपॉन a2 क्या इक्वल है b1 अपॉन b2 के। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो पक्का से वो दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। ठीक है। बट अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो, तो ये केस होगा जिसमें वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और थर्ड कंडीशन आपको जो चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के और वो भी इक्वल हो जाए अगर c1 अपॉन c2 के, तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें दोनों इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज द स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाए। तो देखिए अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड होता है कि आप ग्राफ बना लो, आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, आप देख लो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स देख लो उनके, वही वैल्यूज होंगे उनके। दूसरा होता है पैरेलल हो गए तो वो नो सोल्यूशन होते हैं। और एक और जो टर्म यूज करता है एनसीईआरटी, उसका नाम है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो होगा ही। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर मेनी सोल्यूशन है तो एक सोल्यूशन होगा ही, तो उसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
बट अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो इस टाइप के सिचुएशन में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कह देते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब चलते हैं हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर एक प्रॉब्लम है, कह रहा है कि सॉल्व करो ग्राफिकली, सॉल्व करने का मतलब एक यूनिक x और एक यूनिक y बताओ जिसको अगर पुट कर दें इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में तो दोनों इक्वेशन जस्टिफाइड हो जाए, मतलब LHS RHS इक्वल हो जाए। तो पहले इसको हम उठा के देखते हैं। इस इक्वेशन में अगर y की जगह मैं 0 रख दूं तो x क्या मिलेगा, तुम सोच के देखो। अगर इस y को अगर आप 0 कर दोगे इस इक्वेशन में तो x हमें क्या देगा, 20 इधर चला जाएगा तो +20 डिवाइडेड बाई 4, आंसर विल बी 5। तो एक तो आ जाएगा ये पॉइंट, दैट इज 5,0। अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूं 0,0 तो एक पॉइंट जो इसके मतलब स्ट्रेट लाइन के तो मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो एक सॉल्यूशन तो हमने यहां पे लेके आ गए। अगर मैं x को 0 कर दूं तो y क्या होगा, तो x को अगर मैं 0 करूंगा तो थोड़ा दिमाग लगा के रखो, बहुत सिंपल है, ये 20 हो जाएगा और -5 डिवाइड करेगा तो -4 आएगा। तो अगर आप x को 0 कर देंगे तो y आ जाएगा -4। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ऐसे मिलाएंगे तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी और ये स्ट्रेट लाइन इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बिलोंग करती है। दूसरी, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे y को 0 रख दो तो x क्या आ जाएगा, अगर y को 0 रख दोगे तो x क्या आएगा, तो यहाँ पे 0 कर दो, ये 15 हो जाएगा, 15 3 से डिवाइड होगा तो फिर से 5 आ गया। तो अगर y को 0 रख रहे हैं तो x 5 आ रहा है। अगेन इस इक्वेशन के लिए भी पॉइंट यही है। अब एक दूसरा रखते हैं, इस बार x को 0 रख लेते हैं तो y क्या आएगा, इस बार y आ जाएगा 3, तो 1 2 3। तो अगर x को 0 रखा तो ये आ गया 3, तो इस बार पॉइंट ये है, तो इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट ये मिले, तो इसको मैं मिला देता हूँ, इसको मैं मिला देता हूँ। तो देखो यार, इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ये है, इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ये है और ये दोनों इस यूनिक पॉइंट पे मिलते हैं। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो यूनिक सोल्यूशन है वो है 5,0। तुम चेक कर लो, कैसे चेक करोगे, 4x माइनस 5y माइनस 20, तो x की जगह 5 रखो तो 4 इंटू 5, y की जगह 0 रखो तो ये 0 हो गया, आंसर आ गया 20, सेटिस्फाई हो रहा है। इसको रख के देख लो, तो x की जगह 5 रखो, x की जगह 5 रखोगे 15, y को कर दो 0 तो 15 माइनस 15 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर आपको कंसिस्टेंसी वाले तरीके से चेक करना है तो इसका कोएफिशिएंट देख लो, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, अगर इसको लिख के देखोगे तो हमारे पास a1 क्या आ जाएगा 4 और a2 क्या आ जाएगा 3 और b1 क्या आ जाएगा -5 और b2 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो चेक करो, 4/3 इज नॉट इक्वल टू -5/5। तो इसलिए ये चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये एक इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक यूनिक सोल्यूशन मिला, दैट इज 5,0। अब आगे वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं, देखते हैं हमें क्या सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। और ये सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपसे एक सिंपल प्रॉब्लम पूछ ले कुछ इस टाइप का कि सम ऑफ 2 नंबर्स 27 है और देयर डिफरेंस इज 3, देन व्हाट विल बी द नंबर। तो यार 2 लिख दिए। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने से ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 30 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब इस x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो 15 12 को ऐड करोगे तो 27, डिफरेंस करोगे तो 3 होगा। तो इसको मैंने एलिमिनेशन से निपटा दिया। तुम चाहते तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालते, इसमें पुट करते, तब भी आ जाता। चलिए, ये तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं और बोर्ड के इस स्टेज में आपको ये सब चीज़ें आती होंगी।
सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, और मैंने क्यों चूज किया है इसको मैं बताता हूं, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है आपको। देखिए डिफरेंस ऑफ टू नंबर 4 दिया है, तो देखो लॉजिक देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। एक मतलब दिमाग में एक बात डाल लो, देखो यार किसी का डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव तभी हो सकता है जब x बड़ा हो y से। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तभी पॉजिटिव नंबर आएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा। तो इससे तो ये तय हो गया कि ये जो है y वो छोटा है। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, 1/x ले लूं और 1/y ले लूं, तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा? तो देखो यार दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है सॉरी, और डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो इसका ये देखो न्यूमरेटर दोनों का 1 है और डिनोमिनेटर में y छोटा है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो जो सेकंड पार्ट है जहां पे अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, इसको सिंपली उठा के वो डिफरेंस पूछा है तो 1/x/1/y कर देते, ये मत किया करो यार, थोड़ा दिमाग लगाया करो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि जो डिफरेंस दिया है वो भी पॉजिटिव नंबर दिया है। तो डिफरेंस अगर पॉजिटिव नंबर दिया है मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया होगा, तो हमें लिखना है 1/y, बड़ा नंबर ये है, अभी बताया था मैं, माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/21। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा इक्वेशन आ गया 1, ये इक्वेशन आ गया 2। सॉल्व करते हैं, कैसे भी कर दो, फ्री हैंड है। एक्स वाई आ गया एलसीएम, तो इधर क्या आ जाएगा, y से y कैंसिल, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/21। तो अब 4/21 है, तो इसको मैं चाहूँ तो इधर भेज दूंगा, इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/21xy। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। अब देखो x माइनस वाई 4 है, तो इसकी जगह पे मैं 4 लिख देता हूँ। तो अगर इसकी जगह पे मैं 4 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4/21xy। तो इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और xy हमारे पास आ जाएगा 21। अब ये पकड़ के रख लो, एक ये वाला डब्बा और एक ये वाला डब्बा काम आएगा। अब एक दूसरी बात समझो, फिर वापस आते हैं यहाँ पे। अब वो दूसरी बात ये समझनी है आपको कि आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उसमें कुछ चीज़ें आसानी से आपने समझ ली हैं। वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो है a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बात बताओ, अगर मुझे इस इक्वेशन को इसके जैसा बनाना है तो क्यों ना इसमें मैं 4ab ऐड कर दूं। समझ गए, मतलब ये है कि अगर ये वाला इसके बराबर है तो इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं कि इस स्क्वायर को यहां से हटा के स्क्वायर रूट लगा देता हूं। तब देखो हमारे पास डिफरेंस पता था x माइनस वाई। अब वापस आ जाते हैं, इसको कॉपी पे लिख सकते हैं आप, पॉज करके वीडियो आएंगे वापस। अब देखिए ये x माइनस वाई, अब मैं चाहता हूं x प्लस वाई लिखना, तो मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, प्लस 4xy। तो अब देखो ये तो 4 है, तो 4 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 4 है और ये हो जाएगा 21। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
16 प्लस 4 8। अब 84 और 16 को ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, वैल्यू देगा 10, है ना। वो प्लस माइनस वाला भी आएगा कि एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू, बट 2 नंबर का डिफरेंस हमें 4 मिला था और 2 नंबर का सम हमें 10 मिला था। अब हमें सॉल्व करना बहुत आसान हो गया मेरे लिए। देखो कितनी आसानी से हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। x माइनस वाई 4 है और x प्लस वाई 10 है। डिवाइड कर दो यार, डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 7। तो अगर एक बार तुम्हें x का पता चल गया तो यहाँ पे 7 लिख दो। 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो एक नंबर हमें मिल गया 7 और दूसरा नंबर मिल गया हमें 3। तो देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो x माइनस वाई 4 आना चाहिए, तो 7 माइनस 3 आ गया हमारे पास 4, काम चल गया। अब रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 1/3 माइनस 1/7 आना चाहिए 4/21। देखते हैं चेक करके, तो ये तो 21 हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 3, आ गया 4/21। हमने ढूंढ लिया है x एंड y। आप उसको प्लस माइनस को भी कंसीडर कर सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर वाले, बट आएंगे यही नंबर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पवन सिंह, क्रिएटिंग मास्टरमाइंड्स ऑफ टुमारो।